हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म दैट इज नीट यूजी इन 10। नीट यूजी इन 10 में हम आपके लिए 10 मिनट की शॉर्ट वीडियोस लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे बारे में बता देता हूं। माई सेल्फ आदित्य गुप्ता। बच्चे मुझे एडीजी सर के नाम से भी जानते हैं। मुझे 5 से ज्यादा साल हो गए कोटा में पढ़ाते हुए। मैं अभी तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। ये अभी तक आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें। एक तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है ऑल द कोर्सेज का। आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं AG10 तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिल जाएगा। आपको सारे कोर्सेज सारे सब्जेक्ट सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने से सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। मान लो आपको कोई लेक्चर छूट गया तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सारे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है ना। उसके बाद आप नीट यूजी आपकी स्ट्रीम में आप सिलेक्ट करेंगे। नीट यूजी स्ट्रीम के बाद जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, वेरियस सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलेंगे। आप कौन से भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, आपको जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे AG10 तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाना है। मान लो यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मैं आपको बोलता हूँ 12 मंथ के साथ जाएं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको तैयारी करने में भी टाइम तो लगता ही है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, उसकी फीस होती है 30,000 रुपीज। वहीं यदि आप कोड यूज करते हैं AG10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। आपकी फीस हो जाती है 27,000 रुपीज। आपको मेरी मेंटरशिप में रहने का मौका भी मिलता है। वहीं यदि आप 12 मंथ की फीस में एक मंथ की फीस और पे करते हैं, आपको पूरा 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। उसकी फीस होती है 36,000 रुपीज। उसमें भी आप मेरा कोड यूज करते हैं AG10 तो फिर से आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। आपकी फीस हो जाती है 32,400। इतनी कम फीस में आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है और आपको यहाँ पर नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। आप ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, मंथली पे करें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता है वो देखने में। तो मैं आज आपको इन सबकी सुपर ट्रिक्स देने वाला हूं। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन? देखो, समझना मेरी बात। व्हेन सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s और p ऑर्बिटल इज पॉसिबल। जब सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा तो सिंपल सी बात है, उसका एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाएगा। और एक और डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं, सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एनर्जी गैप बिटवीन s p और d ऑर्बिटल डिक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इस वजह से डी ऑर्बिटल किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाता है। मैं आपको एक ग्राफ के मेथड से इसको समझा सकता हूं। देखो, आप समझना मेरी बात को। मैंने बोला कि भाई आपके पास मान लो सराउंडिंग एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने बोला सराउंडिंग एटम आपके पास मान लो कि कोई p एटम है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जब सराउंडिंग एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये s ऑर्बिटल हो गया, ये 3 p ऑर्बिटल हो गए और ये आपके पास d ऑर्बिटल हो गया। 5 ऑर्बिटल है तो इनके बीच का गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, इनके बीच का गैप ज्यादा होगा। अब मान लो आपके पास जो सराउंडिंग एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज तो कंट्रैक्शन बढ़ेगा, ये अपने साइड अट्रैक्ट करने लग जाएगा। किसको, ऑर्बिटल्स का गैप क्या हो जाएगा, उनके बीच का कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि इनके बीच का गैप कम होगा तो सिंपल सी बात है, इनमें एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल होने लग जाएगा और डी ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। आई होप इतनी आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं pH5 में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इस वजह से अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था, sp3d। अगर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर कम है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन pF5 एग्जिस्ट करता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इस वजह से ये एग्जिस्ट करता है। तो आज आपको समझ में आया कि कब कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा, अगर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो। यानी अपन बात करें CH4 sp3 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, वहां पर आपको डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। जब डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा हो तो वो हाइब्रिडाइजेशन में कब पार्टिसिपेट करेगा, जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको बताने हैं वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे
यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो क्या होगा, sp3, मतलब d ऑर्बिटल की बात ही नहीं हो रही, तो ये भी एग्जिस्ट करता है और pf3 भी एग्जिस्ट करता है। वैसे ph3 में हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करते ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं SH6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन SF6 एग्जिस्ट करेगा। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? SH4 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, आप सब बताओ, आप सब मुझे सोच समझ के बताओ, SH4 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि SH4 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। SH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन SF4 एग्जिस्ट करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को सब बच्चे? अगर मैं आपसे पूछूं, अब मुझे जवाब देना, BRH5 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मुझे हर बच्चे से आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में कि BRH5 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आपको देखना है सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और BRF5 एग्जिस्ट करेगा, आराम से करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास आता है ClH3। फिर मैं आपके सामने और एग्जांपल्स लेकर के आता हूं, जैसे कि मैंने बोला ClH3। आप सब बताओ कमेंट सेक्शन में ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दो। ClH3 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सही, ClH3 एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन ClF3 एग्जिस्ट करेगा। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? अपन ये कब बात करेंगे, जब d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे। जैसे आपसे मान लो कोई बोल दे बताओ SH2, या अपन इसको H2S भी लिख देते हैं, ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? अरे करेगा, यहां पर d ऑर्बिटल की बात ही नहीं हो रही। और SF2 भी करेगा क्योंकि यहां भी d ऑर्बिटल की बात ही नहीं हो रही, तो यहां पर SF2 हो चाहे SH2 हो, ये तो करेगा एग्जिस्ट। समझ में? तो सोच समझ के जवाब देना, कब d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, कब नहीं करेगा। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो तो आपको समझ में आ गई थी, मेरे हिसाब से सेकंड भी अब आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो चुकी होगी कि जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एनर्जी गैप sp d ऑर्बिटल के बीच में कम हो जाएगा और इस वजह से d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। सब बच्चे समझ गए? चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आपको ये सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, आपके लिए मैं बहुत अच्छे आपके जो बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए टॉपिक्स लेकर के आने वाला हूं विद सुपर ट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें, आप कोड यूज करें AG10, तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। आप मेरी मेंटरशिप में भी रहेंगे और आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको मेरे कोहिनूर ग्रुप में सीधे एंट्री आपको मिल जाएगी, कोहिनूर ग्रुप में। समझ में आ रही है मेरी बात? जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। आप सब बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करते रहें। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ओके, बाय ऑल ऑफ यू बच्चों।